जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप। आज हम बात करने वाले हैं आपदा प्रबंध कैसे किया जाता है। आपदा प्रबंध के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिनमें निम्न में से कौन सी मानवकृत आपदा नहीं है। तो इनमें से भूकंप मानव द्वारा उत्पन्न आपदा नहीं है, यह एक प्राकृतिक आपदा है। दूसरा क्वेश्चन, राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा कॉलेज कहाँ पर स्थित है। ये नागपुर में है। तीसरा क्वेश्चन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट कहाँ पर स्थित है। तो ये दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन, जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन का अध्यक्ष कौन होता है। तो जिलाधीश होता है। पांचवा क्वेश्चन, सड़क दुर्घटना के क्या कारण हैं। तो सड़क दुर्घटना के कई कारण हो सकते हैं, जिनमें पहला है यातायात के नियमों का पालन न करना। दूसरा, तेज़ी गति से वाहन चलाना। तीसरा पॉइंट, शराब पीकर वाहन को चलाना। चौथा, खराब वाहन का प्रयोग करना। पांचवा पॉइंट, खराब सड़कें। तो इन सारी चीज़ों से सड़क दुर्घटना होते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मानवकृत 3 आपदा के नाम लिखिए, जिनमें पहला अग्निकांड, दूसरा ट्रैफिक दुर्घटनाएं, तीसरा आतंकवादी हमले। इनमें आप बहुत सारी चीज़ें और ऐड कर सकते हैं इनके अलावा, जैसे बांध का टूटना, युद्ध, अकाल, महाबीमारी, बहुत सी चीज़ें मानव द्वारा क्रिएट आपदा होती हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 7वां क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, 3 प्राकृतिक आपदा के नाम लिखो, जिनमें पहला है भूकंप, दूसरा ज्वालामुखी, तीसरा महासागरों में उत्पन्न सुनामी लहरें। इनमें भी आप बहुत सी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, जैसे चक्रवात, ज्वालामुखी विस्फोट, भूस्खलन इत्यादि। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन की संस्था के क्या कार्य हैं। पहला पॉइंट, आपातकालीन योजनाओं का पुनरीक्षण करना। दूसरा पॉइंट, प्राकृतिक आपदा का सामना करने के उपायों का निर्धारण करना। तीसरा पॉइंट, विभिन्न राहत कार्यों के बीच समन्वय स्थापित करना। क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रीय स्तर पर निम्न आपदाओं के प्रबंधन की जिम्मेदारी किस मंत्रालय की होती है। तो कौन कौन से मंत्रालय की जिम्मेदारी होती है। पहला खाद्य मंत्रालय, दूसरा गृह मंत्रालय, तीसरा रेल मंत्रालय। तो इन मंत्रालयों की जिम्मेदारी होती है। क्वेश्चन नंबर 10, आपदा के समय प्रशासन के मुख्य कार्य क्या हैं। तो कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। संचार के साधनों को पुनः चालू करना। दूसरा पॉइंट, खोज तथा बचाव कार्य करना। तीसरा पॉइंट, परिवहन के साधन जुटाना। चौथा, ऊर्जा का संचालन करना। पांचवा, स्वास्थ्य एवं दवाइयों की सुविधाएं प्रदान करना। छठवां, पुनर्निर्माण के कार्यों में सहयोग देना। सातवां, आश्रय स्थल स्थापित करना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं आपदा के समय प्रशासन के कार्य। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, आपदा के समय कैडेट्स की क्या भूमिका होती है। तो आपदा के समय कैडेट्स की वही भूमिका कह सकते हैं होती है जो एक प्रशासन की होती है। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 10 में देखा प्रशासन क्या करती है, तो एक कैडेट्स की इसमें क्या भूमिका हो सकती है। संचार के साधनों को पुनः चालू करने में प्रशासन की सहायता करना। उसी प्रकार खोज तथा बचाव कार्य में प्रशासन की मदद करना। परिवहन के साधन जुटाने में प्रशासन की मदद करना। ऊर्जा का संचालन करने में। और भी पॉइंट आप वीडियो को रोक के सारी चीज़ें समझ सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, नागरिक सुरक्षा में कौन कौन उपाय सम्मिलित है। तो एक नागरिक सुरक्षा में बचाव तथा निवारण पहला पॉइंट होता है। दूसरा पॉइंट, नियंत्रण उपाय। तीसरा पॉइंट, पुनः स्थापन उपाय। तो ये सारी चीज़ें होती हैं नागरिक सुरक्षा के लिए। क्वेश्चन नंबर 13, भूकंप, सुनामी तथा चक्रवात पर संक्षिप्त नोट लिखिए या बताइए। पहले हम प्राकृतिक आपदा समझते हैं क्या होती है। ऐसी घटनाएं जो प्रकृति द्वारा घटित होती हैं, जिससे मानव जीवन की हानि के साथ साथ संपत्ति की भारी हानि होती है, वे आपदाएं प्राकृतिक आपदाएं कहलाती हैं, जिनमें
भूकंप, चक्रवात, ज्वालामुखी विस्फोट, भूस्खलन, महासागरों में उत्पन्न भयंकर सुनामी लहरें इत्यादि बहुत सी चीज़ें होती हैं, जिनमें हम कुछ पॉइंट को देखेंगे। भूकंप क्या होता है? पहला पॉइंट, भूगर्भ के आंतरिक हलचलों के कारण भूगर्भ की चट्टानें अचानक तीव्र वेग से कंपन करने लगती हैं। इसी को भूकंप या भूचाल कहते हैं। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर मापी जाती है। भूकंप से भवनों तथा जानमाल की बहुत नुकसान होता है। ये सारी चीज़ें भूकंप के कारण होती हैं। अगला पॉइंट, सुनामी क्या होती हैं? सुनामी जापानी शब्द के दो शब्दों सु अर्थात तट और नामी अर्थात लहर से बना है। अतः तट पर पहुंचने वाली लहरों की श्रृंखला जो महाविनाशक प्रलयकारी होती हैं वो सुनामी कहलाती हैं। सुनामी लहरें प्रकृति का कहर है जो समुद्र के गर्भ से उत्पन्न होती हैं। सुनामी लहरें का वेग 750 से 1200 किलोमीटर प्रति घंटा तथा लहरों की ऊंचाई 15 से 30 मीटर होती हैं। यह समुद्र के पास निचले स्थानों पर बसी आबादी के मौत का पैगाम लेकर आती हैं। तो ये सारी चीज़ें सुनामी से होती हैं हानियाँ। थर्ड पॉइंट, चक्रवात। चक्रवात की उत्पत्ति दो भिन्न भिन्न तापमान वाली वायु राशियों के एक दूसरे के संपर्क में आने के कारण होती हैं। चक्रवात के मध्य में निम्न वायुदाब केंद्र पाया जाता है तथा शीतल वायु उष्ण वायु के चारों ओर चक्कर काटती रहती हैं। इसकी गति 30 से 64 किलोमीटर प्रति घंटा तथा व्यास 320 से 480 किलोमीटर तक होता है। इसके द्वारा समुद्र के किनारे बसी आबादी का नुकसान बहुत होता है।